रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन किया गया है। साप्ताहिक वेतन यानी साप्ताहिक भुगतान होगा। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए पूरी तरह से एकजुट दिख रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष बिखरा हुआ है। आपसी तालमेल की कमी और रणनीतिक उलझनें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नया कानून वीबीजी रामजी बनता दिख रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह रोजगार गारंटी के लिए वीबीजी रामजी कानून पेश किया। इस कानून में 100 दिन की जगह 125 दिन काम की गारंटी है। भुगतान साप्ताहिक होगा। अगर समय पर पैसा नहीं मिला तो मजदूरी पर ब्याज भी दिया जाएगा। यानी कानून पहले की तुलना में ज्यादा श्रमिक हितैषी माना जा रहा है। ग्रामीण भारत पर इसका असर बड़ा हो सकता है। यूपी जैसे राज्य में जहां बड़ी आबादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, वीबीजी रामजी सीधे तौर पर चुनावी मुद्दा बन गया है। रोजगार के दिन बढ़ना और भुगतान व्यवस्था का मजबूत होना भाजपा और एनडीए के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। यही वजह है कि विपक्ष परेशान नजर आ रहा है। कांग्रेस इस कानून का खुलकर विरोध कर रही है। उसका तर्क है कि महात्मा गांधी के नाम से शुरू की गई योजना को खत्म किया जा रहा है, यानी कांग्रेस इसे भावनात्मक और प्रतीकात्मक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की स्थिति अलग है। सपा इस कानून को लेकर न खुलकर समर्थन कर पा रही है और न ही खुलकर विरोध। इसके पीछे पहली बड़ी वजह यह है कि विरोध की अगुवाई कांग्रेस कर रही है। सपा को डर है कि अगर वो भी विरोध में उतरी तो ये संदेश जाएगा कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं। 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहते, खासकर तब जब वो पहले से कांग्रेस के दबाव में है। दूसरी वजह और भी ज्यादा अहम है। जिन ग्रामीण मतदाताओं पर अखिलेश यादव 2027 में भरोसा कर रहे हैं, वही वर्ग वीबीजी रामजी से सीधा फायदा पा सकता है। ऐसे में इस कानून का विरोध करना अपने ही संभावित वोट बैंक को नाराज करने जैसा होगा। यही कारण है कि सपा रणनीतिक चुप्पी अपनाए हुए है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सपा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ी हैं। गठबंधन के बावजूद अखिलेश यादव कांग्रेस की बी टीम की छवि से बाहर नहीं निकल पाए। मुस्लिम मतदाता, जो कि लंबे समय से सपा की राजनीति का मूल आधार रहे हैं, अब कांग्रेस की दावेदारी का भी केंद्र बनते दिख रहे हैं। यही अखिलेश की सबसे बड़ी चिंता है। अखिलेश को डर लगातार सता रहा है कि कांग्रेस यूपी में सपा की जमीन का इस्तेमाल करके खुद को दोबारा मजबूत कर रही है। राजनीति में परसेप्शन अहम होता है और यही परसेप्शन अखिलेश के खिलाफ बनता दिख रहा है। वीबीजी रामजी के मुद्दे पर यह संकट और ज्यादा गहरा हो गया है। कांग्रेस का संविधान खतरे में होने का नैरेटिव और अखिलेश का पीडीए का नारा, दोनों ही इस कानून के सामने कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ लगातार पीडीए की राजनीति को खोखला करने की दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने मनरेगा में अखिलेश सरकार के दौरान अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। दिलचस्प बात यह रही कि योगी ने जानबूझकर कांग्रेस का नाम लिया, जबकि राज्य में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। इससे सपा की असहजता और भी ज्यादा बढ़ गई। लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस और सपा के रिश्ते सहज नहीं है। कांग्रेस नेता यूपी की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम मतों को लेकर कांग्रेस का दबाव साफ दिखता है। वहीं सपा के नेता भी राहुल गांधी पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हट रहे। सोशल मीडिया पर आईपी सिंह के ट्वीट इस तनाव को खुलकर उजागर करते हैं। अखिलेश यादव का ममता बनर्जी की तारीफ करना भी इसी सियासी संदेश का हिस्सा है। ममता ने जिस तरह से कांग्रेस से दूरी बनाई, अखिलेश भी उसी रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। लेकिन फर्क यह है कि यूपी में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की जमीन सपा खुद दे चुकी है। नतीजा यह है कि अखिलेश यादव चारों तरफ से घिरे हुए हैं। 2027 में उनका मुकाबला उस नेता से है जो 2017 के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। योगी आदित्यनाथ के पीछे पूरा एनडीए खड़ा है। उनकी उपलब्धियां उन्हें देश के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शामिल करती हैं। यूपी की राजनीति में आज की सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई नेता हर जाति, उम्र, वर्ग और भाषा में स्वीकार्य है तो वो योगी आदित्यनाथ है। और वीबीजी रामजी जैसा कानून इस सियासी संतुलन को और ज्यादा गहरा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।